अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज फिर मैं बात करूंगा अहले सुन्नत की जो मुल्क गिर सियासी पार्टी हैं, जमातें हैं, जो मुल्क के अंदर जो है कई दहाइयों से काम कर रही हैं और उनके जो पॉकेट भी हैं और उनकी ऐसी शख्सियात भी हैं कि वो अपने हल्का अहबाब और अपने अपने हल्के में जो है यानी असर भी उनका है। इस पर जो है मैं बात करूंगा और एक इत्तेहाद जो है ये कायम हुआ है अहले सुन्नत का। और इसके लिए बड़ी देर से कोशिशें की जा रही थी, बड़ी तगो-दो की जा रही थी और अब इलेक्शन का वक्त जो है करीब है और अब कोशिशें हैं और इस कोशिशें के आखिर जो है ये कोशिशें जो हुई थी रंग लेकर आई हैं और एक इत्तेहाद कायम हुआ है इस्लामी कौमी इत्तेहाद के नाम से। और इसके अंदर जो पार्टियां वो शरीक हुई हैं और मैं इनको यानी इनके बारे में जो है ये आपको बताऊंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक इस्लाम यानी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की पार्टी और इसी तरह अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तो वो कहां पर खड़ी हैं इस इत्तेहाद में? क्या उनको इत्तेहाद में लेकर आया जाएगा या वो इत्तेहाद से बैर रहेंगी? और इस हवाले से भी जो है मैं थोड़ी सी तफसील से आपको बताऊंगा। अगर अहले सुन्नत का इत्तेहाद इलेक्शन में नहीं होता है तो फिर आप ये समझ लें कि आपको मेरी ये बात जो है अगर अच्छी लगती है या नहीं ये लगती है, आपने कमेंट्स जो है लाजमी करना है, उसमें बताना है कि अपनी अपनी जो है यानी वो तगो दो करना, अलग अलग से जो है इलेक्शन में हिस्सा लेना जो है अहले सुन्नत कभी भी जो है कामयाब नहीं होंगे। और आपने देखा जो मुश्किलात तहरीक लब्बैक को एहतजाज में हुई हैं, असेंबली के अंदर आपके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। बदकिस्मती देखें पाकिस्तान की, अहले सुन्नत की जो पाकिस्तान के अंदर है, कि आप ये देखें कि मुल्क की सबसे बड़ी यानी अक्सरियत इनकी पाकिस्तान के अंदर 70 से 80% जो है पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन सियासी तौर पर जो है ये मिच्योर अभी तक नहीं हुए हैं कि किस तरह सियासत करनी है, किस तरह जो है यानी आगे चलना है। लेकिन अनाओं का एक ऐसा यानी एक हिसाब है, लोगों की अनाएं हैं कि कोई भी इत्तेहाद कायम नहीं हो पाता। अगर इत्तेहाद कायम हुए तो थोड़ा ही अरसा चलते हैं और फिर वो इत्तेहाद टूट जाते हैं। लेकिन अब देर आयत दुरुस्त आयत, ये जो आने वाला इलेक्शन है, जो किसी टाइम भी इलेक्शन कॉल हो सकते हैं, इलेक्शन का बुलावा आ सकता है, जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त, तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है, अच्छी कोशिश है इस हवाले से कि इत्तेहाद किया जाए। और आप ये देखें कि हम किसी आप देखें जो पाकिस्तान की कौमी पार्टियां हैं, कोई कट कर जो है नहीं रह सकता है। आप ये देखें किसी ना किसी से असेंबली के अंदर जो इत्तेहाद हो सकता है करने की कोशिश भी की जाए। वो कहते हैं कि कोई एक ज्यादा तो बुराई होती है, एक थोड़ी होती है, तो देखना ये पड़ता है क्योंकि सियासत के अंदर जब आप सियासत के अंदर आ जाते हैं तो फिर आपको जो है कुछ लो और कुछ दो की भी पॉलिसी वो करना होता है। मेन मकसद अपना टारगेट होता है और आप असेंबली के अंदर पहुंचना ये टारगेट है, क्योंकि तहरीक लब्बैक के साथ जो जुल्म सितम हुआ है तो असेंबली के अंदर कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं था। वहां पर अगर कोई 4-5 एमएनए होते तो आप देखते कि कौन किस में ये जुरत होती कि भी वो तरीके लब्बैक पर जो है वो जुल्म वो करता, वो कोई पार्टी वो करती। तो इसलिए हमें समझना होगा, हमें अपना दिमाग जो है सियासी बनाना होगा और हमें ये सोचना होगा कि जो है यानी बैर रहकर जो है असेंबली से बैर रहकर हम वो हासिल नहीं कर सकते हैं जो असेंबली के अंदर पहुंचकर हासिल वो कर सकते हैं। अब ये कादियानियों का मामला आप वो देख ले कि जैन अली जो है वो शहीद हुए हैं और यानी उनका मेडिकल भी जो है यानी डॉक्टरों ने चेंज किया है, गलत काटा है, फिर एफआईआर, फिर पुलिस। आप देख ले जब तक अहले सुन्नत की सियासी ताकत नहीं होगी, जब तक अहले सुन्नत के पास उनके एमएनए एमपीएस नहीं होंगे, तो फिर आप 100% भी आपकी अक्सरियत पाकिस्तान में हो जाए तो आपकी सुनवाई कहीं भी नहीं होगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं
کہ اتحاد میں برکت ہے۔ اگر اہل سنت اس پر توجہ دے، اہل سنت کے اکابرین اس پر توجہ دے، اہل سنت کے جو مشائخ حزام ہیں وہ اس پر توجہ دیں، تو اپنی اناؤں کو جو ہے کھڈے لائن جو ہے یعنی دگا کر، کھڈے لائن ان کو جو ہے دگانے کے بعد جو ہے کام کرے۔ تو اس طرح تو بھائی ہر کوئی یہ کہتا ہے ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے وہ کام کیا ہے، ہر جماعت کا کارکن جو ہے یہ کہتا ہے کہ ابھی ہماری پارٹی نے سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ تو دیکھیں اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بھئی کسی کی ضرورت وہ پڑتی ہے، تو کوئی جماعت زیادہ کام یہ کرتی ہے، کوئی تھوڑا یہ کرتی ہے، لیکن کرتے سارے ہی ہے۔ لیکن اب اس کو جو ہے انا کا معاملہ یہ بنا دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر انا نہیں ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ تو میری یہی ہمبل ریکویسٹ ہے اکابرین اہل سنت سے، سنی جماعتوں کے سربراہوں سے، اگر آپ نے اتحاد نہ کیا تو پھر آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ تو لاہور کے اندر ایک بہت ہی اہم اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس کی جو یعنی جے یو پی کا جو آفس ہے لاہور کے اندر، وہاں پر جو ہے یہ ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس کے اندر بڑی بڑی اہل سنت کی تنظیموں کے جو وہ سربراہ ہیں انہوں نے وہ شرکت کی ہے۔ ان میں پاکستان سنی تحریک کے سربراہ جناب ثروت اعجاز قادری صاحب، اسی طرح جے یو پی کے وہ سربراہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب، ایم پی اے جو ہے میاں جلیل احمد شرک وہ پوری صاحب، اسی طرح آپ دیکھیں کہ خالد حبیب الہی ایڈوکیٹ صاحب وہ اس کے اندر وہ شریک ہوئے ہیں، صفدر شاہ گیلانی صاحب اس کے اندر وہ شریک ہوئے ہیں، اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ شفیق شاہ وہ شریک ہوئے ہیں، امانت زیب صاحب اس کے اندر وہ شریک ہوئے ہیں، اور پھر حامد سعید کاظمی صاحب کو اعتماد میں لیا گیا ہے ٹیلی فون پر، اور اسی طرح پیر عبد الخالق بھرچنڈی وہ شریف صاحب جن کا تعلق سندھ سے، اور وہ 2-3 بار MNA منتخب بھی ہو چکے ہیں، ان کا بھی حلقہ احباب ہے، اور ایک یعنی بڑا پیر وہ گھرانہ ہے ان کا بھی، اسی طرح حاجی حنیف طیب صاحب نظام مصطفیٰ پارٹی کے۔ تو اب جو ہے یہ انہوں نے مل کر جو ہے فیصلہ کیا ہے، اور ایک یعنی جو اتحاد ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے اسلامی قومی اتحاد۔ اس کے پلیٹ فارم سے جو ہے اب وہ آنے والے الیکشن جو کسی ٹائم بھی کسی بھی وقت جو ہے یعنی اس کا اعلان ہو سکتا ہے، جو پاکستان کی وہ صورتحال ہے اس وقت، اور آپ وہ دیکھ لیں کہ جو حالات ہیں سیاسی طور پر، تو انہوں نے یعنی یہ اسلامی قومی اتحاد، اور انہوں نے پھر عمران خان کے حوالے سے جو امریکی یعنی مداخلت ہوئی ہے پاکستان میں، جو پاکستانی وہ سفیر نے جو ہے وہ مراسلہ صفر وہ بھیجا تھا، اس پر جو ہے عمران خان کے موقف کی تائید کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف بیرونی وہ قوتیں جو ہے پاکستان کے خلاف اس وقت جو حالات ہوئے ہیں، اور جس طرح سے یہ حکومت جو ہے وہ تبدیل کی گئی ہے، اور جس طرح سے ووٹوں کی خرید و وہ فروخت کی گئی ہے عمران خان کی، انہوں نے جو ہے اس میں حمایت بھی کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب جو ہے اس حوالے سے کہ آگے وہ چل کر جو ہے عمران خان سے اس حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یا اتحاد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی یعنی یہ ایک اتحاد قائم ہوا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اتحاد میں تحریک لبیک پاکستان اور تحریک لبیک اسلام اس میں شامل ہوتی ہیں، یا پھر وہ الگ ہی اپنا الیکشن میں حصہ دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اہل سنت میں اس وقت جو سیاسی وہ پوزیشن حاصل ہے، اور ایک بڑی یعنی آپ دیکھیں کہ 2018 کے الیکشن کے اندر تحریک لبیک پاکستان نے کم و بیش 26 لاکھ کے قریب جو ہے ووٹ لیے ہیں، بڑی قوت، اور پنجاب کی تیسری بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، آپ وہ کہہ ہو سکتے ہیں چوتھی یا پانچویں ان کی وہ پوزیشن ہے۔ تو ایک بڑی، کیونکہ کئی عرصے کے بعد جمعیت علماء پاکستان کے بعد جب ان کے ممبران قومی اسمبلی یعنی
होते थे, 6-7 उनके जो है वो कौमी असम्बली के इमरान होते थे। और आपने देखा कि ये जमीयत उलमा पाकिस्तान का ही यानी वो एजाज है, अहले सुन्नत के उलमा का एजाज है कि उनके उस वक्त के उस टाइम में जो है 1974 में जब कादियानियों को काफिर करार दिया गया था, दायरा इस्लाम से खारिज वो करार दिया गया था, तो असम्बली के अंदर उनके 6-7 MNAs मौजूद थे। और मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है ये वो बिल पेश किया था कि भी इनको दायरा इस्लाम से खारिज वो करार दिया जाए। और ये एक तवील बहस हुई थी। और यही है कि अगर आप इत्तेहाद नहीं करेंगे, अगर आप जो है इत्तेहाद में नहीं आएंगे, तो फिर आपको मौलाना फजल रहमान की मिन्नत तरले वो करने वो पड़ेंगे कि भाई आप असेंबली में आवाज उठाएं। फिर आपको किसी और पार्टी के मिन्नत वो तरले वो करने पड़ेंगे कि भाई आप आवाज उठाएं। तो आप समझ लें, आप सोच लें, अकाबरीन अहले सुन्नत से हमारी रिक्वेस्ट है, हम पहले भी कहते आए हैं, अब भी कह रहे हैं कि अगर आप मुत्तहद ना हुए तो फिर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। और फिर आप ये कहते हैं हमारी अक्सरियत है, तो फिर आपकी अक्सरियत तो हुई ना, आपका कोई MNA बनता नहीं है, आपकी आवाज असेंबली में पहुंचती नहीं है। और जब असेंबली के अंदर आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी तो फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसीलिए आप देख लें कि हर शोबाए जिंदगी में जो है अहले सुन्नत को जो है पीछे वो धकेला गया है, और आपकी कोई सुनवाई भी इस हवाले से नहीं होती है। और जब तक, क्योंकि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान का जो निज़ाम है, वो यानी ताकतवर को सलाम ये करता है। और आप देख ले, जब तक आपकी असेंबली के अंदर सीटें नहीं होंगी तो फिर आपका कोई भी पुरसाने हाल नहीं होता है। और सियासत में आप ये देख लें कि मौलाना फजल रहमान वो जो है कई दहाइयों से उनकी पार्टी सियासत के अंदर मौजूद है, और अपने लोगों को जो है वो फायदा वो पहुंचाते हैं। और जब तक आप हुकूमती ओहदों में नहीं आएंगे तो फिर कोई भी तब्दीली आने वाली नहीं है। और मैं इसीलिए जो है ये कहता हूं कि अपनी अनाओं को जो है यानी आप वो खत्म करें। और मैं ये कहता हूं कि तहरीके लब्बैक एक बड़ी पार्टी है, तो उनको ये इनिशिएटिव उठाना चाहिए था, उनको जो है अहले सुन्नत को इकट्ठा एक करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने भी जो इस हवाले से वो तवज्जो नहीं दी है। एक तल्ख हकीकत है, कोई माने या ना माने, ये हमारा एक वो तज्जिया है, क्योंकि बड़ी पार्टी होने के नाते अहले सुन्नत की, तो उनको इस हवाले से आना चाहिए था। और आप देख लें कि जिस तरह से अहले सुन्नत के अंदर जो है आप एक छोटा भी हल्के के अंदर जो है पीर होता है, उसके 5, 6, 10 हजार तो वैसे ही उसके वोट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ऐसी वो शख्सियात है पाकिस्तान में, पीर मशैख हुज़ाम, और उनका हल्का असर है, 50-50 हजार तक उनके वोट है, 40-40 हजार तक उनका वोट बैंक है। इसी तरह हामिद सईद काज़मी साहब को आप देख लें कि उनका अपना, उनके 3 हल्के हैं इस वक्त पाकिस्तान में, 3 से 4 हल्के जो है उनका हल्का अहबाब है। और हर हल्के में किसी में 15 हजार, किसी में 20 हजार, किसी में 25 हजार उनके अकीदत मंद हैं। और एक हल्के में जहां से वो लियाकतपुर रहीम यार खां से इलेक्शन में वो खड़े होते हैं, वहां से उनका जो है पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में भी उन्होंने 40 हजार वोट लिए थे। तो ये अब वो सूरत हाल है। अगर वो इस तरह से जो है पीर अब्दुल खालिक जो है वो भी अपना हल्का अहबाब है उनका, इसी तरह मियाँ जलील अहमद शर्क वो पुरी साहब जो MP है, उनका भी आस्ताना है, उनका भी हल्का अहबाब है। तो ये अब सोचना ये है तहरीके लब्बैक को कि वो क्या यानी भाई इत्तेहाद चाहती है या नहीं चाहती है। मेरा तो ये ख्याल है कि वो अगर इनिशिएटिव उठाए और ये एक इत्तेहाद की सूरत हो सकती है, मिलकर इलेक्शन में वो जाया जाए, और तो नतज जो है तब्दील हो सकते हैं। एक बड़ी पावर वो बनकर जो है, एक सियासी पावर वो बनकर जो है पाकिस्तान में अहले सुन्नत आ सकते हैं। और जिन पार्टियों ने, जिन सियासी जो यानी अहले सुन्नत की सियासी पार्टियां भी जो उन्होंने इस इत्तेहाद के लिए जो ये इस्लामी कौमी इत्तेहाद कायम किया है, उनके मैं नाम आपको ले देता हूं। इनके अंदर जो है आप JUP पाकिस्तान यानी वो जमीयत उलमा पाकिस्तान, और इसी तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी,
पाकिस्तान फ्रीडम पार्टी और निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी। और इस इत्तेहाद का जो है कन्वीनर जो बनाया गया है वो खालिद हबीब इलाही एडवोकेट को वो बनाया गया है। और इसी तरह यानी वो राब्ता वो करेंगे अहले सुन्नत के उलेमा मशाइख हुज़ाम पीर साहिबान से। और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पार्टियों को अहले सुन्नत की पार्टियों को शामिल वो किया जाएगा। और इसी तरह PMLF यानी पीर वो पगहाड़ा की जो वो पार्टी है वो भी इस इत्तेहाद के अंदर जो है वो शामिल है। और अब अगर कोई कमी है तो इस वक्त तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और डॉक्टर अशरफ आसिफ साहब जो है वो जलाली साहब उनकी पार्टी की है। अगर ये मिल जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो है एक बड़ी कुव्वत बनकर उभर सकते हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पर जो है गौर किया जाए, वो तवज्जो दी जाए और मिलकर जो है अगर इलेक्शन में हिस्सा लिया वो जाता है तो अहले सुन्नत आने वाले इलेक्शन के अंदर एक बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभर सकते हैं। अगर इत्तेहाद कायम नहीं होता है तो फिर वोट तो आपको मिल जाएंगे। वोट हर हल्के में आपको यानी 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 आपको वोट मिल जाएंगे। लेकिन वो वोट आपके ज़ाय हो जाएंगे जब तक सीट नहीं निकलेगी। जो ये पार्लियामानी सिस्टम है, जो इंतखाबी निज़ाम है हमारा, इसके अंदर जो है सीट निकालना वो ज़रूरी है। चाहे एक वोट से भी हार है वो हार होती है। तो इसलिए जो है कोशिश यही करनी चाहिए कि तमाम इख्तलाफात को बाला ताक रखते हुए अपने यानी जो जो भी पार्टियों में इख्तलाफात हैं, यानी एक घर में इख्तलाफात हो जाते हैं तो इस ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं ये पहले भी वो कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, अगर इत्तेहाद यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक इस्लाम जो इत्तेहाद नहीं करते हैं तो सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। ये भी एक यानी इत्तेहाद की एक वो सूरत है। लेकिन खुदारा किसी न किसी तरह जो है इत्तेहाद कायम किया जाए। बगैर इत्तेहाद के कुछ भी हाथ आने वाला ये नहीं है। बाकी मैं ये वक्त पर छोड़ता हूं, आप पर छोड़ता हूं और आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है ताकि जो है हमें आपका फीडबैक जो है मिलता रहे। लाजमी आपने जो है अब फीडबैक वो देना है। अब हम आपसे चाहते हैं इजाजत और आपसे हमारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वो कर लें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस भी कर दें ताकि मेरे वीडियोस का तमाम वीडियोस आपको जो है मिलती रहे। अब आपसे चाहते हैं इजाजत। पाकिस्तान